कक्षा 9 की जो गणित है, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 10 में भी ये चीज़ दोबारा आने वाली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर कक्षा 10 में भी आपको मिलेगा और ये सूत्रों की ज़रूरत आपको वहाँ पे भी पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं सूत्र की बात करूँ, नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की, ठीक है बेटा। आयत की, आयत क्या होता है? आयत वो चीज़ होती है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ये भुजा इसकी बराबर होगी, ये भुजा इसकी बराबर होगी, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जो सारे कोण हैं ये 90 अंश के होते हैं। इसे हम बोलेंगे लंबाई और ये हमारी हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें सूत्र क्या बन सकता है? पहला सूत्र बनता है आयत का क्षेत्रफल। एक सूत्र बनता है आयत का क्षेत्रफल, जिसका लंबाई को अगर हम L से व्यक्त करें और चौड़ाई को अगर हम B से व्यक्त करें, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा B। क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं, एरिया, ठीक। ये पहला सूत्र हो गया। एक तो क्षेत्रफल हो गया, आयत हो गया, आयतन नहीं होता है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है और एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो इसका सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर आता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसे आप लिखते भी रहिएगा, सभी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ने वाली है आगे चलकर। आयत हो गए बेटा। अब हम बात करेंगे वर्ग की, ठीक है ना। आयत मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ आयत, ठीक है। ये चित्र से दिख भी रहा होगा, यह आपका क्या बेटा आयत है। अब हम बात करेंगे वर्ग की, ठीक। तो ये वर्ग है। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर होती हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जो कोण है वो भी 90 अंश का होता है, और ठीक है। और जो विकर्ण भी होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, आयत में भी और वर्ग में भी, ठीक है। अगर आपसे वही पूछे तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा बोल देते हैं इसको। अगर इस भुजा का मान a है ना, तो इसका भी a होगा, इसका भी a होगा और इसका भी a होगा। तो पहला जो सूत्र आ जाता है क्षेत्रफल वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा गुणे भुजा, भुजा की भुजा से गुणा करनी है। और दूसरे जो सूत्र होता है बच्चों वो है परिमाप। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री, चारों, ये ए है, ये ए, ये चारों भुजा बराबर होती है, तो 4 गुणे भुजा, ऐसे याद रखना, ठीक। आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब हम बात करेंगे पहले बेसिक्स, जो हमें पहले से पता है या तुम जानते हो उसी की बात हम कर रहे हैं। तीसरा जो हम आ जाते हैं वो आता है बेटा वृत्त, ठीक है। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर अंग्रेजी में इसे रेक्टेंगल बोला जाता है, इसे स्क्वायर बोला जाता है, और वृत्त को सर्कल बोला जाता है। ये हमारा वृत्त है, ठीक। ये वृत्त की हमारी क्या है? केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, r। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज तो बेटा है इसमें क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर, r की घात 2, अगर ढंग से लिख दे यहाँ पर पाई r स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। दूसरा आ जाता है परिमाप। परिमाप को हम इसका परिधि भी कहते हैं, वृत्त की परिधि, वो होता है आपका 2 पाई r, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है व्यास जो होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का, ये चीज आप पहले से ही जानते होंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ओके, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम सीख रहे हैं घनाभ के बारे में। चौथे नंबर पर घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है मैं बना के दिखाता हूँ।
इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ये हमारा घनाभ है। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप, ये घनाभ है। इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसकी जो ऊंचाई है देख रहे हैं, ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई और ये इसकी ऊंचाई हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, घनाभ हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये लंबाई हुई, ठीक है, ये चौड़ाई हुई और ये ऊंचाई हुई, समझने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं एल, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। ठीक, तो अगर मैं बात करूं घनाभ में क्या होता है, ठीक, घनाभ के 6 फेस होते हैं। फेस अगर मैं बताऊं ना, फलक, ये फलक है, ये 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, ये पूरा फलक हुआ, ये 5 और इधर से एक बंद, 6 फलक होते हैं। तो घनाभ के 6 फलक होते हैं। अगर आपसे पूछे कि घनाभ के कितने फलक होते हैं तो आप बोल सकते हैं फलक, ये सब वैसे 1 नंबर पूछा सकते हैं बहुविकल्प प्रश्न में। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई पूछ सकता है कोर। ठीक है, कोर क्या होता है ना, जैसे यहां से इसको मिलाया, ठीक है, कोर में बताऊं एजेस, अंग्रेजी में इसको एजेस कहते हैं। ये एक कोर हुआ, ये एक कोर हुआ, ये एक कोर हुआ। तो कोर ऐसे कितने होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कोर होते हैं 12। अगर आपको गिनना चाहें तो इसमें आप गिन सकते हैं आराम से। देखो बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, जो गिन लिया उसको मत काउंट करना। ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे अगर गिनते जाओगे ना तो 12 कोर मिलेंगे आपको। ठीक है, 12 कोर मिलेंगे। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष क्या है पता है, ये जैसे ये एक शीर्ष, ये कोना कोना जहाँ टच कर रहा है, ये शीर्ष है ये सब। तो शीर्ष होते हैं बच्चों 8। ठीक है, या बहुविकल्प प्रश्न में पूछ सकते हैं फलक कितने होते हैं घनाभ के, कोर कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। ठीक है, और विकर्ण, जैसे ये विकर्ण हुआ है ना, ये विकर्ण हुआ, इससे इसके विकर्ण कितने होते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुविकल्प प्रश्न में आ सकते हैं। सूत्र में नहीं है ये सूत्र में कभी नहीं आएगा। सूत्र क्वेश्चन जब करोगे तो ये नहीं पाएगा, लेकिन बहुविकल्प जो प्रश्न होते हैं ना वहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण कितने होते हैं आप देख सकते, ये चीज हो गई। ठीक है, और विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण आपके 4 होते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। ओके, अब घनाभ का क्षेत्रफल, यहां जाते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वो चीज जो जितनी जगह घेर सकती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 बाहर में आ जाता है LB, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, BH, फिर HL, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का हो गया। और घनाभ का अगर आयतन पूछे आपसे, आयतन का मतलब उस वस्तु के अंदर कितना चीज आ सकता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो चीज हो गई। घनाभ का मैंने क्षेत्रफल बताया, घनाभ का मैंने आयतन बताया। अगर आपसे कोई पूछते हैं घनाभ का विकर्ण, ये भी आ जाता है, घनाभ का विकर्ण कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 सूत्र है घनाभ के। लिख के आपके दीवार पे टांग देना बेटा, वरना पछताते रहोगे। घनाभ हो गया। अब हम बात करेंगे घन की। ठीक है, घन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब। इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है बेटा, आपने देखा है ना, अगर मैं बात करूं जिसमें मिलाते हैं, ऐसे लूडो का पासा जैसे फेंकते हो या फिर ऐसे ऐसे यूं यूं करके मिलाते हो, वो दिखा होगा, चारों तरफ एक जैसे होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इसकी जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होगी सब आपस में बराबर होती है। ठीक है, और इसमें ये हमारा घन हो गया। ठीक है, हो गया बेटा।
तो घन और घनाभ में सब चीज़ें समान रहती हैं। फलक 6 होते हैं, कोर 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, विकर्ण भी 4 होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सेम रहता है। इस सूत्र का फर्क है। सूत्र में आ जाओ, घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बात होगी तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6, और घन की जो सब भुजाएं होती है ना बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 गुणे भुजा का वर्ग। घन की सब भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इसे सिंपल में लिख सकते हो 6 1 1 पावर 2, ठीक है। आयतन क्या होता है इसका आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इस वजह से इसका जो होता है भुजा की घात 3 होता है, यानी कि 1 की घात 3, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो गया। और अगर इसका आपसे विकर्ण पूछे, अगर आपसे घन का विकर्ण पूछता है ना, तो ये होता है ए भुजा, ए का मतलब भुजा है √3, ठीक है। तो ये हमने घन की बात भी कर ली। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं गोले की। गोला जैसे कि गेंद है ना, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की बॉल है ना, ये सब होता है गोला। वृत्त और गोले में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमारा गोला है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, गोला। ये गोले की क्या है, त्रिज्या r, ठीक। तो गोले में क्या क्या चीज हो सकती है। एक तो गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। पाई का मान क्वेश्चन में दिया होता है, 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14 यूज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ये तो गोला हो गया। अब एग्जाम में गोले को बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। गोले को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्फीयर। अगर अर्धगोला बोलते हैं तुमसे, आधा गोला, अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब गोला बना है और इसको बीचों बीच से काट दो, जैसे इतना वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारा आधा गोला है। अब ये आधा गोला तुमसे दे रखा, अब इसका तुमसे क्षेत्रफल पूछे, सिर्फ क्षेत्रफल नॉर्मल। तो नॉर्मल क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से इसका आधा कर दो, 2πr²। अगर ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, ठीक है। और अगर आपसे कोई आयतन पूछे, अर्धगोले का आयतन, तो वो होगा 2/3 πr³, r मतलब त्रिज्या, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ तो आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नया वाला जो टॉपिक है वो है बेलन। जो शादीशुदा लोग हैं उनको बहुत पता है कि बेलन क्या होता है ना। देखो ये बेलन है। बेलन का मतलब वो नहीं जो तुम्हारे रसोई घर में बैठ जाओ, वो बेलन वो नहीं है। ये है बेलन, जिसकी ऊंचाई होती है और नीचे 2 वृत्ताकार भाग होते हैं, और इसकी त्रिज्या होती है r, इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या है, ये हमारी त्रिज्या है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। सो देखो बेटा, बेलन का सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, बेलन का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब क्या होता है, समझ लो बेटा, क्योंकि वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा, कभी कभी संपूर्ण भी बोलेगा, है ना। तो वो अलग अलग चीज़ है। वक्र का मतलब बाहर बाहर से, ठीक है, बाहर बाहर से। तो बाहर बाहर से जब लेंगे तो वो होता है 2πrh,
जब सिर्फ क्षेत्रफल बोलेगा ना तो मतलब वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं। संपूर्ण बोलेगा तो अलग मतलब है। देखो जैसे बेलन का क्षेत्रफल लिखा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया संपूर्ण। संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या होगा ना, बाहर का तो आएगा ही आएगा 2πr/h। साथ ही साथ ये जो वृत्त है, इधर से एक वृत्त है और इधर से एक वृत्त है, दो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। एक का πr², तो दो का क्या हो जाएगा 2πr²। जोड़ दोगे तो 2πr उभयनिष्ठ दोनों में, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और अगर तुमसे आयतन पूछे, बेलन का आयतन, तो वो होगा बच्चों πr²h। ठीक है। क्षेत्रफल में ही संपूर्ण लगता है, आयतन में कभी नहीं लगता संपूर्ण वक्र, ये चीज ध्यान रखना। बेलन का हो गया। आगे बढ़े। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलेंडर। अब वो सिलेंडर नहीं है जो तुम्हारे रसोई में है, और ये वो बेलन भी नहीं जो तुम्हारे रसोई में है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे शंकु की। किसकी बात करेंगे? शंकु की। शंकु को कोन कहते हैं अंग्रेजी में। कोन कैसे? आपने देखा होगा ये वाली आकृति, ठीक है, जोकर के टोपे की तरह। नीचे से खुला होता है, यहाँ से त्रिभुज की तरह बंद होता है। इसमें क्या होता है बेटा? ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हिंदी में स्पष्ट भाषा में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये सिंपल ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। ठीक है। तो अगर इसमें तुमसे कोई पूछ दे पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है πr/l। आप कहोगे सर ये l क्या है? l तिर्यक ऊंचाई है। l निकालने का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है √h² + r²। ठीक है। और अगर तुमसे बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, नीचे से ये वृत्त आ जाएगा πr²। ठीक। तो देखो बेटा πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से l बचेगा और यहाँ से 8। ठीक। वक्र पृष्ठ भी हो गया, संपूर्ण भी हो गया। अब इसमें तुमसे अगर कोई आयतन पूछे तो उसका सूत्र होता है 1/3 πr²h। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है बेटा। तो और एक चीज़ जो बच रही है ना, वो छिन्नक है, वो कक्षा 10 में है, कक्षा 9 में नहीं है, तो वो 10 के बारे में देख लेंगे हम। ठीक है। और एक चीज़ आपसे पूछ सकता है रिंग। रिंग रिंग जैसे हाथों में चूड़ी पहनते हैं ना, कड़ा होता है। ठीक है। रिंग को हिंदी में आप क्या कह सकते हो? गोलीय कोश। क्या? गोलीय कोश। अब इसकी मैं बात करूं, अगर इसका मैं चित्र बना के दिखाऊं, ये कोई कड़ा है। ठीक है, मैं कड़ा दिखा देता हूँ। उतना तो बढ़िया चित्र बना नहीं, बट समझना है। जैसे ये कड़ा है ना, ये कड़ा है, नीला वाला हिस्सा। अगर ये आपसे पूछते निकालने के लिए, बताओ क्या होगा? ठीक है ना। इसकी अंदर की त्रिज्या मैंने मान ली कि ये r है, स्मॉल r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा बाहर तक, ये मैंने मान ली कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। ठीक है। तो इस हिस्से के लिए बात करनी है हमें। जो गोलीय कोश होगा ना, इसका आयतन निकालने के लिए पूछ सकता है, आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो आयतन अगर पूछेगा, ठीक है, तो बड़े गोले, ठीक है, क्योंकि गोलीय कोश है। ठीक है। ये गोलीय कोश की बात हो रही है, रिंग है आपका, तो वो होता है सर्कल फॉर्म में, है ना, गोलाकार फॉर्म में। ठीक है। तो गोलीय कोश, ये गोलीय बोला, गोला है, गोले। तो बड़े वाले का आयतन
माइनस छोटे वाले का आयतन को घटा देना है, -4/3πr³। ठीक, अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देना है। तो इतने ही सूत्र हैं आपके चैप्टर नंबर 13 में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, कक्षा 9 की गणित में। ठीक है, अगर इतने सूत्र याद कर लेते हो तो कभी भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, और बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।